जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते होंगे तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी, है ना। और क्लास 10 के लिए एकदम स्पेशल है कि आप लोग कमेंट करके तो बताइए तो जरी कि आपका कोई चीज़ का कमी तो नहीं रह रही है ना। अगर जो कमी रह रही है तो किस चीज़ में कमी रही है कमेंट करके आप बता दीजिए। हम चाहेंगे, हमारे भैया लोग से बात करके भी हम चाहेंगे कि आपकी कमी को कैसे किया जाए, दूर किया जाए, ताकि आपको बहाना न मिले कि हमारी ये चीज़ का कमी रह गया था या तो वो चीज़ का कमी रह गया था, है ना दोस्तों। चलिए, ये तो बात हो गई, है ना। अब बात आते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आज क्या है, पता है ना। अगर जो नहीं भी पता है दोस्तों तो पता कर लीजिए। आज है हमारा 5 सितंबर, है ना दोस्तों। और 5 सितंबर को क्या होता है, क्या ये भी नहीं पता। अगर जो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है आप हमारे वीडियो पर आगे हैं, आपको शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आज क्या है और क्या करते हैं हम लोग, है ना दोस्तों। और अगर जो आप देख रहे होंगे बढ़िया बढ़िया आँखों से तो दिख रहा होगा कि आज हम कुछ लिखे हैं, तो पता है कुछ ना कुछ होगा आज, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल बात सही है कि आज है हमारा 5 सितंबर। और 5 सितंबर को दोस्तों हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं टीचर्स डे, है ना। तो टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आज के दिन कुछ न कुछ हुआ था। क्या हुआ था पता है आप लोग को, बिल्कुल पता होगा। अगर जो नहीं भी पता है तो बता ही चुके हैं दोस्तों। क्या वीडियो में आए हैं तो बने रहिए, पता चल जाएगा, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले बात दोस्तों कि वीडियो में आने से पहले हम उन सभी जिनसे थोड़ी बहुत भी शिक्षा ग्रहण किए हैं, है ना, जिनसे मुझे कुछ भी सीखने का मौका मिला है, सभी को दिल से धन्यवाद है ना। आप लोग की कृपा से यानी कि हम थोड़ी बहुत कुछ इतनी जानकारी प्राप्त हुई है जिनसे हम कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी सबको दे सकते हैं, है ना। तो उन सभी शिक्षकों को, उन सभी माता बहनों को, बड़े भाई छोटे भाई को दिल से थैंक यू है, जो आप लोग को कृपा से थोड़ी बहुत भी हमको जानकारी प्राप्त हुई है ना। तो आप लोग को दिल से धन्यवाद है ना। और धन्यवाद देने के बाद आप लोग को मेरे परिवार की ओर से, हमारे चनिकिया फैमिली की ओर से और ख़ास करके मेरे तरफ से भी, है ना, आप लोग को टीचर्स डे की और शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई, है ना, ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना दोस्तों। तो चलिए, इनकी बधाई देने के बाद हम लोग आते हैं अपने जो टॉपिक है दोस्तों उस पर। क्योंकि बधाई दे दिए, है ना, शुभकामनाएं दे दिए, और अगर जो बात आए कि करने के लिए वो कर ही नहीं पाए तो फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग इस वीडियो पे, है ना दोस्तों। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि आज है हमारा 5 सितंबर, और 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे। क्या मनाते हैं दोस्तों, टीचर्स डे, यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। अब बात आया कि पूरे भारत में, कहाँ, पूरे भारत में आज के दिन ही, यानी आज हमारा 5 सितंबर है, तो पूरे भारत में 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे। तो बात आया कि पूरे भारत में 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो ऐसा क्या हुआ था आज के दिन जो हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो आज है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे। क्यों जी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हैप्पी बर्थडे। आप लोग को बोलना है साथ साथ में। कैसे बोलिएगा, अगर जो नहीं बोलना है तो कमेंट कीजिएगा, टप देना, है ना, बोल दीजिएगा, है ना, मुँह से बोलना है, कमेंट करके हाथ से लिख देना है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे। और टीचर्स डे कहने का मतलब दोस्तों कि आज हमारा यानी कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, उनका आज जन्म हुआ था। क्या चीज हुआ था, जन्म हुआ था। अब बात आया कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक महान व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति थे। और उनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था, आज हुआ था। आज कहने का मतलब 5, आज के दिन, आज नहीं हुआ था, आज के दिन, यानी कि 5 सितंबर 1888 को हुआ था। कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 को हुआ था। कब हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 को। कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 को। देखिए, आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि 5 सितंबर 1888 को किनका जन्म हुआ था, है ना। आप लोग को जो भी क्वेश्चन किया जाएगा कमेंट करके बता देना है, ताकि ऐसा लगे कि हम भी साथ साथ में याद करते चल रहे हैं। सुनिए, तो कहने का मतलब दोस्तों हम बोले कि एक महान व्यक्ति थे। कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात आया कि हम इनको महान क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसा किए होंगे ने जो हम महान कह रहे हैं। और बात ये भी आया दोस्तों कि जब हम इनको महान बोल रहे हैं और इनके जन्मदिन पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो कुछ तो काम ऐसा किए होंगे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, कुछ तो काम ऐसा किए होंगे जो इनके जन्मदिन पे हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, है ना। तो सुनिए, हम महान क्यों कह रहे हैं, या तो फिर ये महान कैसे हुए, है ना। तो जब लोग जानते होंगे दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति आजकल के जीवन काल के अगर जो देखा जाए पूरे जीवन में, तो लगभग यानी 60 से 65 साल उनका जीवन आयु है ना। 60 साल में 65 साल में उनकी मृत्यु दैल है ना। इतना दिन में तो होना ही होना है ना। लेकिन आप समझिए कि हमारा जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, उनका जन्म कब हुआ था,
कब हुआ था? कमेंट करके बता तो कब हुआ था? हाँ, तब 5 सितंबर 1888 को हुआ। डांट नहीं रहे थे, पूछ रहे थे, है ना। तब 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था और वो एक महान व्यक्ति थे। क्यों महान थे? एक महान शिक्षक भी थे। और महान शिक्षक क्यों थे, है ना, समझिए आप। तो कहने का मतलब हम उनको महान कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनको पूरा अपने जीवन काल जो थे, कौन सी? अपने जीवन काल के लगभग 40 वर्ष, कितना वर्ष? 40 वर्ष, गौर से, कितने वर्ष? 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष, इनके 40 साल से ज़्यादा, कितना साल से ज़्यादा? 40 साल से ज़्यादा उन्होंने शिक्षण के कार्य किए थे। क्या चीज़ का काम किए थे? शिक्षण का कार्य किए थे, अर्थात हम कह सकते हैं शिक्षा देने का काम किए थे। क्या चीज़ का काम किए थे? शिक्षा देने का काम किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब जन्म हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। क्या किए थे? 40 साल से ज़्यादा शिक्षण देने का काम किए थे। क्या चीज़ का काम किए थे? शिक्षण देने का काम किए थे। और कुछ किए थे क्या? बिल्कुल किए थे। पता है आपको? नहीं पता है? देखिए, ये सब जानकारी आपको भले बहुत कम मिलेगा, है ना, ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हम कहीं बाहर से नहीं लाए हैं, हम भी लाए हैं, कहीं से खोजिए लाए हैं। लेकिन सुनिए, कहने का मतलब है दोस्तों कि उनका जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, तो उन्होंने 40 साल से ज़्यादा उम्र बिताए किसमें? शिक्षण के कार्य में। और तो और सुनिए कि 1939 से लेकर, कितना साल से? 1939 से लेकर कितना साल? 1948 तक। कब? 1939 से लेकर 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, कहाँ पे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। क्या रहे हैं? कुलपति के रूप में कार्य किए हैं। कुलपति के रूप में कार्य किए हैं। कहाँ किए हैं? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अर्थात कह सकते हैं BHU। BHU का मतलब हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या हो गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। तो कहने मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में कौन से काम किए हैं? कुलपति के रूप में काम किए। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन किए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके रूप में काम किए थे? कुलपति के रूप में काम किए थे। कहाँ किए थे? तो BHU में किए थे। कब किए थे? तो 1939 से लेकर कब? 1948 तक में। कौन सी के? 1939 से लेकर 1948 तक में, है ना। और सुनिए, ये क्या काम किए हैं? 1948 के बाद 1949, कितना? 1949 से लेकर 1952 तक ये सोवियत संघ में, कहाँ? सोवियत संघ में भारत के राजदूत, क्या किए थे? भारत के राजदूत रहे थे। कौन रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक रहे थे? 1949 से लेकर 1952 तक। कब से? 1949 से लेकर 1952 तक क्या कर रहे थे? सोवियत संघ में भारत के राजदूत बन के रहे थे। कौन से बन के रहे थे? राजदूत बन के रहे थे। कहाँ? सोवियत संघ में। कहाँ रहते हैं? सोवियत संघ में, है ना। ये सब बेहतरीन बातें हैं, एकदम जो पॉइंट हम बोल रहे हैं ना, अगर जो आप अपने स्पीच में ये सब बात बोलिएगा तो जो भी सुनने वाला रहेगा ना, सबका कान खड़ा है, वाह क्या कर रहे थे, है ना। तो ध्यान से ये सब चीज़ बोलना है साथ में, है ना। तो सुनिए, हम बोले कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को हुआ था। अब बताइए कि वो BHU में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में काम कब किए थे? तो 1939 से लेकर 1948 तक में। कब किए थे? 1939 से लेकर 1948 तक में। और बताइए, हमारे कहीं विदेश में, यानी कि कहाँ? सोवियत संघ में कौन से रहे थे? राजदूत रहे थे। कौन से रहे थे? राजदूत। तो कब से कब रहे थे? तो 1949 से लेकर 1952 तक। और बात सुनिए कि 1949 से 1952 तक राजदूत तो रहे, उसके बाद क्या काम किए हैं? उसके बाद हमारे भारत के, कहाँ के? हमारे भारत के प्रथम, कौन सी? हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने। कब बने हैं? तो 1952 में। कब तक रहे? तो 1962 तक। यानी कि 1952 से लेकर 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। कौन? हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसीलिए तो हम महान बोल रहे थे ना, कि आप लोग को पता चले कि हम महान बोल रहे हैं। तो क्यों महान बोल रहे थे? क्योंकि आप समझ लीजिए दोस्तों कि 40 साल तो उम्र बिताए हैं किसमें? शिक्षण के कार्य में। फिर यहाँ से 1939 से लेकर 1948 तक में कौन से रहे हैं? कुलपति रहे हैं, है ना। फिर काम किए, कौन से किए? तो 1949 से लेकर 1952 तक सोवियत संघ में कौन से रहे हैं? राजदूत रहे हैं। फिर काम किए 1952 से लेकर 1962 तक के भारत के कौन से रहे? प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। कौन से रहे? प्रथम उपराष्ट्रपति। कब से कब लेकर? 1952 से लेकर 1962 तक कौन से रहे हैं? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और सुनिए, यही खत्म नहीं होता। जब 1952 से 1962 से चल रहा था दोस्तों, तो उन्हीं के बीच में यानी कि 1954 में, कब? 1954 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। किनको किया गया था? यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को क्या दिया गया था? भारत रत्न। कब दिया गया था? तो 1954 में दिया था। कौन सी दिया गया था? भारत रत्न। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि बताइए कि भारत रत्न
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कब मिला था, है ना, कमेंट करके बताइएगा कब मिला था। तो 1954 को मिला था, है ना। उसके बाद सुनिए कि 1962 से जैसे ये हमारे उपराष्ट्रपति थे, इनकी करना से 52 से लेकर 62, उसके बाद से ही हमारे ये सेकेंड प्रेसिडेंट बने, यानी राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति तो थे लेकिन ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उसके बाद इन्हें दूसरा कौन सी बने, राष्ट्रपति बने। कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब बने, 1962 में, और रहे कब तक, 1967 तक। तो कहने का मतलब है तो ये दोस्तों कि हमारे भारत के सेकेंड जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने थे, तो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब बने थे, 1962 से कहाँ तक रहे थे, 1967 तक। यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों 5 साल वो राष्ट्रपति भी रहे। कितने साल, 5 साल। तो 1962 से लेकर 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पे काम किए हैं। और राष्ट्रपति हमारे संविधान के तौर पे देखा जाए तो हमारे भारत का जो प्रथम नागरिक होता है ना, वो हमारा कौन होता है, राष्ट्रपति ही होते हैं। तो कहने मतलब हो गया दोस्तों कि हमारे भारत का यानी कि दूसरे जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और बात सुनिए दोस्तों कि जब ये इनकी हमारे राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति जब बन गए थे ना, तो इनकी के दोस्त, यानी दोस्त कहने का मतलब जो भी दोस्त होता ना, जैसे हमारा दोस्त हो सकता, आपका दोस्त हो सकता, किसी और का दोस्त हो, कोई भी दोस्त है ना, कोई भी दोस्त जब बर्थडे आता है तो बोलता है ना कि आपका बर्थडे आया है तो जी मनाइए ना बर्थडे, है ना। तो कहने का मतलब कि जो भी इनका स्टूडेंट था, शिष्य था, विद्यार्थी था, और जो भी इनका दोस्त फ्रेंड था, सभी लोग ने इनको बोला कि आप थोड़ा सा क्या कीजिए, बर्थडे मनाइए ना थोड़ा, क्योंकि आपका बर्थडे आ रहा है तो आप बर्थडे मनाइए। तो इन्होंने क्या बोला कि आप मेरा बर्थडे मनाना चाहते हैं ना, तो ऐसा कीजिए ना कि मेरा जन्म हुआ था 5 सितंबर को, तो ऐसा क्यों करते हैं कि 5 सितंबर में यानी कि पूरे शिक्षक के तौर पे, यानी पूरे शिक्षक के सम्मान के रूप में आप लोग 5 सितंबर को मनाइए, और पूरे शिक्षक के तौर पे मनाइए, है ना। यानी कि पूरे, यानी कि बोलने का मतलब हो गया दोस्तों कि 5 सितंबर को, यानी कि जब इनका स्टूडेंट सब लोग ने जिक्र किया, प्रेरित किया कि आप अपना बर्थडे मनाइए, तो इन्होंने बताया कि 5 सितंबर को आप मेरा बर्थडे नहीं मनाइए, आप हमारे बर्थडे के तौर पे आप लोग पूरे शिक्षक जगत का जितने भी हमारे गुरु हैं सभी के तौर पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, उनके सम्मान में हम लोग टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे हैं। और तभी से लेकर आज तक हम लोग कौन सा मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि सबसे पहले बात यही है ना कि सबसे पहले हमारे जो शिक्षक दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, तो मनाया गया था 1962 में। कब, जब वो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन जी थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, तब इन्हें प्रथम बार कौन सी मनाया गया था, यानी कि प्रथम बार 1962 में क्या मनाया गया था, टीचर्स डे, यानी प्रथम बार मनाया गया था, यानी पहली बार मनाया गया था शिक्षक दिवस, है ना। कब मनाया गया था, तो 1962 में। कब मनाया गया था, 1962 में। और आप लोग को पता होगा कि 1962 में एक और कुछ युद्ध हुआ था, है ना, पता है, नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो कौन सा युद्ध हुआ था 1962 में, है ना। चलिए अब ध्यान से समझिए दोस्तों कि अब देखिए इनकी 1962 में तो पहला बार कौन सी बना दी गई, टीचर्स डे मना लिया गया, और तभी से लेकर आज तक हम लोग कौन सी मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। और एक शिक्षक जो होता है दोस्तों, यानी कि कहने मतलब दोस्तों कि हमारा शिक्षक जो होते हैं एक दीपक की तरह होते हैं जो खुद कर जलाकर दुनिया को रोशनी देते हैं, है ना। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि आज हमारा टीचर्स डे है, और टीचर्स डे में हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक को लोग का सम्मान करते हैं। और शिक्षक का सम्मान करना हमारा, इनकी बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर जो बोला जाता है ना, हम लोग महाभारत में देखें दोस्तों कि एक शिष्य और एक गुरु का जो दर्जा होता है दोस्तों, ये मम्मी पापा यानी माता पिता से भी कहीं बढ़कर होता है ना। एक गुरु का दर्जा जो होता है अपने माता पिता से भी बढ़कर गुरु का दर्जा होता है। लेकिन चलिए आजकल के जो टीचर हैं वो कोई ऐसे टीचर होते हैं जो सम्मान के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो करतूत होते हैं इस तरीक़ा से होते हैं कि आपका दिल आत्मा कभी नहीं गवाही देगा कि आप उनको टीचर भी बोल सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे पनप जाते हैं हमारे, है ना। आप लोग जो देख सकते हैं हमारे इसी एरिया में देखिएगा तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पियक्कड़ है ना। तुम शर्म आती है उसको टीचर बोलने में, है ना। तो मुझे कोई शर्म नहीं है उनको बारे में कुछ भी बोलने का, है ना। लेकिन फिर भी अगर जो इस तरीक़ा से काम कर रहे हैं तो टीचर के नाम पर पूरा धब्बा बोल सकते हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि अभी हमारे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था हमारे एसएससी के लेकर, है ना। इसमें भी देखें क्या हुआ, सभी टीचर लोग अपने आप में लड़ गए, है ना। तो और कुछ पता ठिकाना नहीं, जैसे था जैसे चल रहा है ना दोस्तों। तो चलिए ये सब चीज़ तो होता है।
तो दुख लगता है थोड़ा सा देखकर, क्योंकि हम लोग का जीवन है, हम लोग के बारे में सब सोचते होंगे और अपने अपने में ये सब चीज़ करवा लेते हैं ना दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, तो आप लोग के लिए थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ये है कि बताइए तो भारत में पहली महिला, यानी भारत की जो पहली महिला जो शिक्षक थी वो कौन थी? तो आप लोग को पता है, आंसर लिखा हुआ है, कौन है वो? सावित्रीबाई फुले। कौन है? सावित्रीबाई फुले। आपको ये जानकारी कोई नहीं देगा, है ना। बताइए तो आप, बताइए तो भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? बताइए जल्दी कमेंट करके, कौन थी? कौन थी? बताइए जल्दी। तो चलिए बता दीजिएगा कि भारत की पहली महिला शिक्षिका जो थी कौन थी? सावित्रीबाई फुले। कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। कमेंट करके बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए दूसरी क्वेश्चन सुनिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हम तो मनाते हैं 5 सितंबर को मनाते हैं पूरे भारत में, कौन सी मनाते हैं? शिक्षक दिवस। अब बात आया कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, है ना। अब इसका ये आपका जो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है आपका क्वेश्चन है कि पूछ सकता है ना, कोई भी जैसे चलता फिरता है आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? क्या आप बताइए तो 5 सितंबर को पूरे भारत में हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, है ना? अक्टूबर में मनाते हैं। कब मनाते हैं आप बता दीजिएगा, कहिए मनाते हैं। दूसरे तीसरा क्वेश्चन सुनिए, तो पूछेगा कोई कि बताइए तो जैसे हम जाने हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। और सेकेंड राष्ट्रपति हुए कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप बताइए तो जी कि पहला राष्ट्रपति कौन हुए हैं? कौन? भारत के पहला राष्ट्रपति कौन हुए, है ना। तो आप चलिए आप इस सबको क्वेश्चन का कौन सी करिएगा, जवाब दीजिएगा। और वीडियो हमारा लगभग 15-16 मिनट का हो गया है दोस्तों, है ना। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा। और अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कौन सी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात हम बोलना चाहेंगे दोस्तों कि देखिए एक शिक्षक क्या होता है, एक शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता। कहने का मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि एक जो टीचर होते हैं वो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते हैं, वो पूरे जीवन में किस तरीके से तुम रह सकता है, ढंग सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इनका भी ज्ञान देता है। तो आप अगर जो टीचर का चयन कर रहे हैं तो एक सच्चे और एक अच्छे टीचर का चयन कीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, है ना। जिस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि अपने जीवन में कुछ टीचर हमारे लिए भी ऐसे हैं, है ना, जो हमारे लिए सब हमेशा के लिए सम्मान के रूप में होंगे। और हम सभी शिक्षक का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी टीचर का बुराई कर रहे हैं तो और कुछ कर रहे हैं। हमारे तरफ से जिनको भी जो भी कुछ बुरा लगता हो, अच्छा लगता हो, कुछ भी लगता हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये मतलब है कि मेरे मन में किसी भी के लिए, यानी कोई भी टीचर के लिए कोई बुरा नहीं है ना, क्योंकि सब अपने आप में बेहतर होते हैं, बढ़िया होते हैं ना। कोई भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा ही करे, है ना। तो चलिए जो भी होता है दोस्तों अच्छे के लिए होता है, और आगे जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। लेकिन हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप एक टीचर का जब चयन करते हैं तो एक अच्छे टीचर का चयन कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है ना। आप 5 साल में क्या कर सकते हैं इसका तुलना आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता आपके वजह, है ना। तो आप लोग को यानी टीचर्स डे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। आप लोग को यानी कि जिससे भी आप पढ़ रहे हैं या तो पढ़ते होंगे, आप लोग मेरे तरफ से भी बोल दीजिएगा उनको कि सनोज भैया टीचर डे के लिए आपको शुभकामनाएं दी हैं, है ना, ताकि उनसे भी थोड़ा बहुत कुछ आशीर्वाद मिल जाए हमको, है ना। तो बाकी चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं। और एक अच्छे व्यक्ति ने कहे थे, डॉक्टर भीमराव का कहना था, क्या कहना था दोस्तों कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, है ना। तो शिक्षा इतना ग्रहण करना है कि पागल नहीं हो जाना है ना। यानी शिक्षा ग्रहण करके यानी कि पूरे समाज को सुधारना है ना। ट्राई तो यही करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।